फितरत इंसान या खुदा का कलाम, मोमिनों काफिरों में बांटने वाला। आओ समझें मजहब इस्लाम। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या आप भी आज़ाद ख्याल इंडियन एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का, और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, साइंस हाफिज। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जफर हेरेटिक, और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने न्यू शो डिस्कशन ऑन इस्लाम में। तो एक्स मुस्लिम इंटरव्यू के साथ साथ ये एक नया एक्सपेरिमेंट मैं शुरू कर रहा हूं। अगर सफल हुआ तो इसे जारी भी रखेंगे आगे। तो ये हमारी डिस्कशन सीरीज का पहला एपिसोड है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम में स्लेवरी। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंसानियत में स्लेवरी की कोई जगह नहीं होती, और जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो आज के मॉडर्न एज में भी स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ये खुदा की आखिरी किताब में जायज़ बताई गई है। तो इस्लाम ने देखो कभी भी स्लेवरी को ख़त्म नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी इस गंदे अमल को बचाने की कोशिशें जारी हैं, भरपूर कोशिशें जारी हैं। तो इस टॉपिक पर जो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं वो मिस्टर सचवाला हैं। सचवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे डिस्कशन सीरीज के पहले एपिसोड में। जी धन्यवाद आपका, और मेरी तरफ से भी जो है सभी हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ आ रही है आपकी। तो सचवाला जी का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। अगर किसी को इनके बारे में जानना है तो हमारी जो एक्स मुस्लिम सीरीज है उसका 9वां एपिसोड आप देख सकते हैं। तो सचवाला जी, आप स्लेवरी पर थोड़ा बैकग्राउंड दे दें। ऑलरेडी वैसे मैंने दे दिया है, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बैकग्राउंड दे दें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे लोगों के जो हमारे पास ऑलरेडी हैं पहले से। देखें, स्लेवरी जिसे कहा जाता है, इस पर यानी कहने को तो, दावा करने को तो जो है मुसलमानों के पास एक ऐसी किताब है जो सारी इंसानियत के लिए है, रहती दुनिया तक के लिए है, सब के लिए है, हर वक्त के लिए है। लेकिन इंतहाई हैरत की बात यह है कि इस किताब में गुलामी जैसे कबीह और शनीय और इंतहाई बुरे अमल के लिए न कहीं हुर्मत है, न कहीं मुमानात है। हुर्मत और ममानियात का मतलब क्या होता है कि इसे कहीं भी हराम नहीं करार दिया गया, और इसको कहीं भी मना नहीं किया गया, इससे रोका नहीं गया, बल्कि इसमें हमें जो नजर आता है वो ये कि उल्टा यानी दबे लफ्जों में या फिर इस अंदाज में इस अमल यानी इस काम के लिए एक छूट निकाली गई है। वो छूट क्या है देखिए। इसके लिए यानी एक इस्लामी इस्तिलाह है, एक आइडियम है जिसे मिल्क यमीन कहा जाता है, राइट हैंड पोसेशन। ठीक है, मिल्क यमीन कहते हैं उसको। अच्छा, मिल्क यमीन के हवाले से खुद कुरान के अंदर लगभग 4-5 जगहों पर एग्जैक्टली ये वर्ड्स आए हैं। अच्छा, ये वर्ड्स कहाँ आए हैं? जहां कहीं भी
یعنی زواج یا پھر جو ہے شادی میرج کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں، جسے ما ملکت ایمانکم، یعنی او ما ملکت ایمانکم۔ میں ایک چھوٹی سی جو ہے یہاں پر ایک ادھارن دوں، سورہ نساء کی 3 آیت ہے، وہ آیت ایسے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اب آپ جی دیکھیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ نکاح کرو ان عورتوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، یا جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہاری جو پسند ہے ان کے مطابق ان عورتوں میں سے نکاح کرو۔ کتنے نکاح؟ 2 3 4۔ اچھا، یہاں پر جی بھی ایک بات یہ ہے کہ 2 اور 3 اور 4 آیا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 2 پلس 3 پلس 4 پلس از اکول ٹو، جی، اس حساب سے تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، ہاں اتنے زیادہ تو یہ تو ہوتے ہیں 4۔ کیونکہ میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو انہوں نے ٹرانسلیشن میں ٹیکسٹ ڈالا ہے، انہوں نے اس میں اور لگایا 2 اور 3 اور 4۔ ہاں، اصل میں یہ تو ٹرانسلیٹرز کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا، یہ ڈنڈیاں ماننے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ٹرانسلیٹرز، جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں، کیونکہ یہاں جی پر واو آیا ہے، واو ایکچولی اور کے معنی میں آتا ہے، یعنی پلس کے معنی میں۔ یوں سمجھیے اچھا کہ اگر مسنا کا مطلب 2 ہے یا 2 ہے، تو اگر جی آپ 2 لیتے ہیں تو 2 پلس 3 پلس 4 پلس 4 از اکول ٹو 9 ہو گئے۔ جی اگر آپ یوں لے رہے ہیں کہ جو ہے 2 پلس 3 پلس 4 از اکول ٹو، یہ ہو گئے 18۔ اگر آپ نے یوں جی لکھ دیا کہ 22 پلس 33 پلس 44 از اکول ٹو 99، یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنے اہم معاملے میں قرآن یعنی یہ کلیئر کر ہی نہیں پا رہا کہ وہ آخر بولنا کیا چاہ رہا بھائی۔ جی اگر مان لو کہ 4 ہی پر لمٹ رکھنی ہے تو سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہے کہ جو ہے تم اگر جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو 4 تک جو ہے تم ان سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہ جی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے کہ 2 3 4۔ یہ تو بچکانا بات ہے، بچکانا جی بات ہے۔ آپ بالکل سمجھ رہے میری بات؟ یعنی یہ اس انداز میں اس کو یہاں سے شروع کیا جاتا ہے۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں جی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم یہ اتنے ساری جو تم نے جو شادیاں کی ہیں ان میں عدل یعنی ان میں تم بیلنس قائم نہیں رکھ پاؤ گے، تو تمہیں چاہیے کہ بس ایک پر جو ہے تم رک جاؤ، فواحدہ۔ اچھا، بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ بات ختم ہو جانی یہاں ختم ہو چکی ہے، لیکن دیکھیں اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے او جی ما ملکت ایمانکم، او کا مطلب ہوتا ہے یا انگلش میں ہم او آر اور کہتے ہیں۔ بھئی ایک پر تو آپ نے جو ہے فل سٹاپ لگا دیا، اگر میں عدل نہیں کر سکتا تو آپ ایک کر لیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے چھوٹ کس بات کی ہے؟ ملک یمین کی، کہ وہ لونڈیاں جو تمہیں کہیں سے جو ہے تم بھگا کے مار کر جو ہے لوٹ مار کر کے آئے ہو، بات تو یہی ہو رہی نا بھی لونڈی ہے کیا؟ ملک یمین ہے کیا؟ پھر بھئی کوئی عورت یا کوئی لڑکی آپ کی رائٹ ہینڈ پوزیشن میں کیسے آئے گی؟ اس کا راستہ یہی ہے کہ مار دھاڑ کرو یا کہیں جنگ جدال کرو، کہیں کوئی جو ہے اس طرح سے لوٹ مار کرو، اور وہاں سے جو ہے یعنی اور جس طرح سے یعنی بیل بکری جو ہے بھینس جس طرح سے وہاں سے کھینچ کے لاؤ، اسی طرح سے عورتیں لڑکیوں کو بھی کھینچ لاؤ، وہاں سے مردوں کو بھی کھینچ لاؤ، ان کو غلام بناؤ، اور جو ہے وہ لڑکیاں ہیں تو ان کو جو ہے اپنی جو ہے باندیاں اپنی کنیزیں بناؤ، اور عورتیں ہیں تو ان کو اپنی جو ہے سیکس سلیو بناؤ۔ اس کی جی اجازت تو اچھا، خود یہ قرآن دے رہا ایک ہے۔ چیز یہ بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اسے مطلب ایک یہ پلس پوائنٹ بتائیں گے کہ اگر صرف ایک آدمی کی ملکیت میں وہ آ گئی ہے تو بس وہی آدمی اس کا ریپ کر رہا ہے۔ میں ایک ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا۔ جی، باندی کا مطلب آپ ان سے خدمت لو، لیکن پھر سارے حقوق آپ پر ہوں گے اور
سیکچول ریلیشن مولا کے علاوہ، آقا کے علاوہ کوئی قائم نہیں کر سکتا تاکہ وہ پبلک پراپرٹی نہ بنے. اور یہ جو لونڈیاں بھی ہوتی تھی نا جن کے ساتھ انسان ہم بستری کر سکتا تھا، یہ وہ ہوتی تھی جو کمپلیٹلی اسے آدمی کی ملکیت میں ہوتی، ملکیت کے غلام. پارٹنرشپ میں بھی غلام لیے جاتے تھے کہ بھائی اچھا تگڑا نوجوان ہے، دونوں مل کے رہتے چلو اپنے کام کے لیے. یہ پارٹنرشپ ہے، اس کو انسان دونوں مل کے. لیکن ایسی لونڈی جو ملکیت کی اس کی خود کی ہو، اس سے وہ جو ہے ہم بستری کر سکتا ہے. جی سنا آپ نے؟ ذرا دیکھیے یعنی اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ عورت ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، جی وہ کسی دیش کی کہیں کی رہنے والی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اس دیش پر حملہ کیا، وہاں لوٹ مار مچائی، وہاں سے جو دوسرے اور سامان ہیں، مال و اسباب ہیں، ان کو لوٹا. ان میں یہ لڑکیاں، یہ عورتیں بھی آ گئیں. جی اب ذرا سوچیے کہ یعنی بیل بکری کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آ گئیں. جس طرح سے بیل بکری کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، عورت کے ساتھ بھی کیا جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک یعنی عورت ایک ملکیت ہے، پراپرٹی ہے. کیونکہ دیکھیں کہ یہ خود علماء حضرات ہیں، ان کے جو ہے ملینز آف فالوورز ہیں، ان کے خود لفظوں، ان کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، ملکیت کسے کہتے ہیں؟ پراپرٹی کو. ظاہر جی بات ہے پراپرٹی کسی کی ہے، اس کو جیسے مرضی یوز کرے. یعنی عورت جی کو ملکیت کہا گیا ہے، اور خود قرآن کہتا ہے یہ اس طرح کے الفاظ. جی. اور یہ بات جو ہے صرف سورہ نساء میں تین جگہوں پر آئی ہے. یعنی ملک یمین کا جو ورڈ ہے، یعنی او ما ملکت ایمانکم، جہاں جہاں بھی شادی یا زواج کا جو ہے ذکر ہوتا ہے، اس کے فوری بعد اسی کانٹیکسٹ میں یہ ملک یمین یعنی او ما ملکت کا ورڈ آتا ہے پورے قرآن میں. جہاں جہاں بھی زواج کا ذکر ہوگا وہاں او ما ملکت کا ورڈ آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ سورہ نمبر 23 اور ورس نمبر 5 اور 6 میں جو بات آئی ہے، وہاں پر بھی ایگزیکٹلی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ملک یمین کی اجازت نہ صرف قرآن دیتا ہے بلکہ اس کے لیے اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے. جی اب وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اسلام نے تو جو ہے غلامی کو ختم کیا، کہاں ختم کیا بھائی؟ آپ کی اس کتاب میں تو اس پہ جو ہے باقاعدہ اجازت، بلکہ اس کی جو ہے یعنی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نا. اچھا یہ دیکھیے ان کا میں آپ نے اس کی غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی، تو اس پر بھی ایک ویڈیو تھی میرے پاس، میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. جی. یہ لوگ غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں بہت اچھے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پر غلام آزاد کرتے. پھر اس باندی کے آزاد کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے گئے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے، قسم توڑ دے تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ہوگا، کسی سے قتل خطا ہو گیا تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. جی تو یہ اس طرح کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یہ کہ اگر اس میں دھیرے دھیرے اسے بند کیا گیا، جبکہ ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے جس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے جو غلام ہے آپ کے، اس غلام کو آپ فری کرنے کے بدلے اگر آپ اسے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں نے ڈسپلے بھی کر دی ہے، جس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ان کی وائف تھی میمونہ جنہوں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا تھا. تو رسول نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ آپ انہیں اپنے ماما کو گفٹ کر دیتے. تو اس کی غلامی سے بڑھ کر تو اگر آپ اسے گفٹ کر دیں تو وہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت آزاد بھی کر دیے تھے غلام. جی. جبکہ حدیثیں ان کی کلیئرلی کیا کہہ رہی ہیں کہ اس کو فری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے ماما کو گفٹ کر دیتی تو وہ زیادہ اچھا ہوتا، خدا اس سے زیادہ مطلب خوش یہ ہے کہ آپ کی غلامی سے نکل کر وہ کسی اور کی غلامی میں چلا جائے، لیکن وہ رہے غلام، جی وہ غلام ہی رہے. یعنی ان کے پاس پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ ایک کی غلامی سے نکل کر وہ بیچارہ انسان ہے، وہ کسی اور کی غلامی میں چلا جائے، کسی اور کی غلامی. یہ ان کا انٹینشن ہے. اور ایک حدیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہے سچوالا جی، جس میں لکھا ہے کہ ایک غلام آزاد ہو گیا تھا، لیکن جو اس کا مالک تھا اس کے اوپر کچھ کسی کا قرضہ تھا. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی جو غلامی تھی اسے واپس سے انہوں نے، مطلب جو فری ہو گیا تھا اسے کینسل کر دیا.
और उसे कैंसिल करके और उसे गुलाम को बेच के और तब उसके पैसे दे दिए गए जो उसके ऊपर कर्जा था। मतलब कर्जा माफ करने के लिए कुछ नहीं है, वापस से उसे जिसे आजाद कर दिया उसे गुलाम बना दिया जाए। तो ये इनकी कॉन्सेप्ट है। जी हाँ भाई, देखें कि ये रहती दुनिया तक रहने वाली किताब और सारी इंसानियत के लिए हिदायतनामा कहलाई जाने वाली किताब में अगर ये कहीं एक जगह कोई किसी एक वर्ष में ये कहा जाता कि देखो लोगों, अब तक तो गुलामी चल रही थी लेकिन आज के बाद ये अमल नहीं चलेगा, ये तुम पर या तुम्हारे लिए अल्लाह का हुक्म है, खबरदार जो कभी आज के बाद किसी ने किसी इंसान को गुलाम बनाया, किसी खातून किसी औरत को गुलाम बनाया, उसको कनीज या जो है लौंडी बनाया, अगर ये कह देता कुरान तो ये अल्फाज गोल्डन वर्ड्स कहलाते हैं पूरी इंसानियत के लिए, सुनहरी लफ्जों में से इन लफ्जों को लिखा जाता। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि पूरे कुरान में इस तरह की बात कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। जी, ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है जो या तो ये कहती हो कि इसे खत्म कर दिया गया है, या ऐसी भी कोई आयत इसे हराम कहा गया हो या इसको इससे रोका गया हो, यानी इसके लिए दो वर्ड आते हैं, बंद कर दें। जी हाँ, यानी ऐसा भी नहीं है। यानी देखें कि जो बात हराम कह रहा है, यानी मतलब आज के बाद गुलामी हराम है, अगर एक आयत भी इस तरह से होती तो मैं ये अल्फाज जो है अपने वापस ले लेता। पूरे कुरान में कहीं नहीं है। जी अच्छा, और भी मैंने कुछ क्लिप्स रखी हैं इनकी जी, तो जरा मैं ये भी प्ले करना चाहूंगा। आप सबको पता चलना चाहिए कि क्या इन लोगों की मेंटालिटी है। जी, अगर गुलाम एक माशरे में लाए जाए, गुलाम औरतों को लाया जाए, उनकी जिनसी तस्कीन पूरी ना हो, तो मुझे बताइए वो और उस माशरे में बुराइयां फैलेंगी नहीं फैलेंगी? एक माशरे में 100 गुलाम औरतें हैं, अब इनकी ख्वाहिशात कौन पूरी करेगा बताइए? जी जरा बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि जब आपने उनको, उनके हस्बैंड को, उनके फादर को मार दिया, उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, उसके बाद उनकी क्या जिनसी ख्वाहिशात रह गई, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, यानी असल में तो जिनसी ख्वाहिश इनकी है, उनकी नहीं है। उन खवातीन की जिनसी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि इनकी जिनसी ख्वाहिश, जिन्होंने जो है उनको वहां से जो है लूट कर ले आया है, जिनसी ख्वाहिश इनकी है। उन बेचारी का तो सब कुछ लूट गया ना भाई। अब ऐसी सूरत में वो बेचारी को भला क्या जिनसी ख्वाहिश होगी, जरा बताइए। बिल्कुल, जिनसी मरीज तो ये लोग होते हैं, है ना। बिल्कुल, पूरे कुरान में या पूरी हदीसों में हम तो यही देखते हैं कि सिर्फ जो मोमिन हैं उनकी जो जिनसी ख्वाहिशात है बस उन्हीं का ध्यान रखा गया है। 4 शादियां, हाँ, जाहिर बात है भाई, इनकी जिनसी ख्वाहिशात का जो है ख्याल रखा गया है, तो इन्हीं के इसी तरह की ख्वाहिशात की बुनियाद पर तो जन्नत को घड़ा गया, या जन्नत को तराशा गया है ना। वहां पर जो हूरे हैं, इनके नजदीक हूरे एक तरह की सेक्स ऑब्जेक्ट हैं, सेक्स डॉल्स हैं, जिनके साथ और कोई कुछ नहीं करना है इनको। समझ, जन्नत में बस एक ही काम है, खाना पीना है और सेक्स करना है। और क्या काम है भाई वहां पर, बताओ? नहीं, और कुछ नहीं भाई। जन्नत की और जो है हूरों का जब जिक्र आता है तो मुझे हमारे देश के एक मशहूर शायर हैं जोश मलिहाबादी, उनका एक शेर याद आ गया, तो मैं जो है यहाँ पढ़ दूं। वो शेर कुछ इस तरह से है कि जोश कहते हैं कि जन्नत की दीवार पे चढ़ के मैंने और इबलीस ने देखा। सुन रहे हैं आप? जी जी जी। जन्नत की दीवार पे चढ़ के मैंने और इबलीस ने देखा, सहमी हुई हूरों के पीछे वहशी मुल्ला भाग रहा था। अब मुल्ला को तो और क्या काम है भाई, मुल्ला को और क्या काम है बताइए। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये बात निकली है तो जो है मैं एक बात और जोड़ दूं, जरा गौर कीजिए कि भाई मुसलमान मर्दों के लिए तो जन्नत में सब कुछ है भाई। उन्हें 72 हूरें हैं, है ना। 72 हूरें इनको इनाम के तौर पर दी जाएंगी,
और फिर एक एक हूर का जो जिक्र हमारे जो है मौलाना तारिक जमील साहब जो बयान करते हैं, जो माहिर हूरियात कहा जाता है, हूरों के एक्सपर्ट है मौसम, तो वो जो बयान करते हैं, तो ये सारे जो है 72 हूर किसको मिलेंगे? ये मौलवी साहब या जो आलिम साहब या फिर जो है जो मुसलमान साहब हैं जिनकी लंबी दाढ़ी है, हाँ, जिनकी जो है ये इस तरह का जो है जो हुलिया बुशरा बना के फिरते हैं, इनके लिए ये 72 हूरें हैं। अच्छा, अब मैं सवाल करता हूं कि वो औरतें जो मुसलमान हैं, जो बेचारी जो है दिन भर नमाजें पढ़ती हैं, जो सजदे करती हैं, उनके माथे पर जो है वो बड़े बड़े गट्ठे पड़ जाते हैं, और जो है वो बेचारी पूरी जिंदगी इताअत और फरमाबरदारी में गुजार देती हैं, उनको जन्नत में क्या मिलेगा? आप बताइए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है कहीं पर। अच्छा, मैं बताऊं क्या मिलेगा? अच्छा, मैं बताऊं क्या मिलेगा? बताइए। अच्छा, देखिए, मुसलमान औरतों को जन्नत में उनकी अल्लाह की तरफ से जो इनाम मिलेगा, वो इनाम क्या है? उनको 72 सौकनें मिलेंगी और एक लंगूर मिलेगा। एक लंगूर 72 सौकनें मिलेंगी। अच्छा, कहा जाता, हमारे मौलवी ये कहते हैं, नहीं भाई, वो जो मुसलमान औरत है, वो जो है वो 72 हूरों की सरदार होगी। कहते, अरे भाई क्या करेंगे? सर पे मार लेंगे वो सरदारी, वो इस तरह की सरदारी को लेकर भी कहा जाता है कि एक एक मुसलमान एक एक हूर के साथ 70 हजार साल तक जो है वो इंटरकोर्स करता रहेगा। बताइए। अब आप बताइए कि जो है 1 से 70,000 साल तक वो इंटरकोर्स करे, फिर दूसरी का नंबर आएगा, तीसरी का, इस तरह से 70,000 इंटू 72 कितने हो गए जी? अब वो इसके बाद जो है वो उसकी जो बीवी कहलाती है उसका नंबर आएगा। जब तक वो क्या करेगी, क्या करती रहेगी? मक्खियां मारेगी। वो बेचारी यहाँ दुनिया में तो बड़ी इताअत गुजार, बड़ी नमाजें पढ़ रही है, रोजे रख रही है, दुआएं कर रही है बेचारी पागलों की तरह, और उसको जन्नत में क्या मिलेगा? जन्नत में जो है 72 सौकनें मिलेंगी और एक लंगूर मिलेगा। आपको पता है लंगूर कौन है? आप समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। एक लंगूर उसका अपना शौहर, उसका अपना हस्बैंड, जो इसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, सर पे जो है वो क्या क्या जो है वो लंगूर की शक्ल बना के फिरता है, तो उसको वहां पर इनाम के तौर पर वही शौहर मिलेगा बेचारी के। लेकिन इसको तो जो है ये मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। जी। अच्छा, एक और मैं ये प्ले करता हूं कि ये जो इन्होंने गुलाम बनाने के बाद और जो ये सेक्स करना जो अलाउ रखा, उस पर देखिए ये क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए जी। अब अगर बांदी को मौला के हवाले किया जाता और उसको ये पाबंदी लगा दी जाती कि वो उससे रिलेशन नहीं कायम कर सकता, तो ये भी नामुमकिन है अमली तौर पर। इससे मुआशरे में ज़िना फैलता। निकाह करने की इजाज़त दी गई आज़ाद करके। वैसे अगर निकाह पर मजबूर किया जाता तो निकाह ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उस पर जबर करें किसी पर, कि ज़बरदस्ती इनसे निकाह करें आप। देखा आपने, मतलब जो निकाह है उस पर जबर नहीं, निकाह पे जबर नहीं होगा, लेकिन हाँ रेप करना अलाउड है। हाँ, रेप करना तो अलाउड है ना अभी, क्योंकि वो मिल्कियत प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है। और अब आप जरा गौर कीजिए, जिन्हें ये लौंडी या ये जो है बांदी कह रहे हैं, वो आखिर है कौन? वो भाई किसी भी देश की एक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन है। हो सकता है वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, एक अच्छे खानदान, अच्छे कबीले से भी वो होती हैं, बड़ी इंतहाई खूबसूरत भी हो सकती हैं, एक जो है इज्जतदार घराने की खातून भी जो है वो महिलाएं हो सकती हैं। उनके साथ यानी जो सलूक इन्होंने रवा रखा था, वो उनके नजदीक ये सिर्फ सेक्स स्लेव हैं, बस, और कुछ नहीं। सेक्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो प्रॉपर्टी, हाँ, वो प्रॉपर्टी वाली आयत मुझे मिल गई है, मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दी है। सो कंज्यूम व्हाट यू हैव टेकन ऑफ वार बूटी एज बीइंग लॉफुल एंड गुड एंड फियर अल्लाह, इंडीड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। तो ये वो आयत है जो यानी वार बूटी भी कह रहे हैं और फियर अल्लाह की भी बात कर रहे हैं। देखें कितना बड़ा ढोंग है इनका। देखें जरा कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ तो एक ही लाइन में उसको वॉर बूटी भी कहा जाता है और फिर फियर अल्लाह भी कह रहे हैं। समझो भाई, कौन से अल्लाह से किस तरह के डर की बात कर रहे हो भाई? कब तक बेवकूफ बनाओगे दुनिया को? जी। अच्छा, एक और लास्ट क्लिप रह गई है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि
जो गुलामी है वो ख़त्म नहीं हुई, तो फिर भी इस्लाम बेहतर क्यों है, इस पे जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। ये सुनना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी जितनी भी क्लिप्स मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सभी लोग ये मेरी वीडियो भी देख सकते हैं बाद में। अच्छा जी। But do you know what's happening in Guantanamo Bay? Due to the laws of UN resolution, how they treat the prisoners of war. If you compare that with the Islamic law is far superior to what's happening in Guantanamo Bay. सुना आपने? यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो दूसरे लोग जो कुछ काम करते हैं उससे इस्लाम बेहतर है। यानी इनके कहने का मतलब है, इनके कहने का ये मतलब है कि दूसरे लोग गू खाते हैं, क्योंकि वो जरा ज्यादा गू खाते हैं और इस्लाम जरा कम गू खाता है। थोड़ा कम खाता। जी, आप समझे बात को कि ये हजरत जो डॉक्टर जाकिर नाइक कहलाते हैं, इनकी लॉजिक ये है कि देखो जरा वो दूसरे अमेरिका कितना गू खा रहा है, वो जो है फलां कितना गू खा रहा है। अरे हमने तो कम खाया है ना भी गू, लेकिन गू तो खाया है ना। सही। आप समझे मेरी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल जो मैंने एक पोस्ट की थी कम्युनिटी में, तो उसमें कुछ लोगों के सवाल आए थे। तो सबसे पहला जो सवाल है ये जेंजो कुरीता जी का सवाल है, और सवाल इनका यह है कि गुलाम औरतों के साथ संभोग सिर्फ इस्लाम में था या इतिहास में सभी साम्राज्यों की वही रीत थी? हाँ खैर, ये संभोग तो जो है दूसरों के यहाँ भी था, बात सही है कि इस्लाम से पहले भी था और इस्लाम के बाद भी और दूसरे लोगों के पास भी था, बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम जो क्लेम करता है उसको हमको देखना चाहिए कि इसका क्लेम है क्या। इस्लाम का ये क्लेम है कि ये आसमान से आया है और वो उसके पास से आया है जो है पूरे यूनिवर्स का बनाने वाला है, समझे, और ये रहती दुनिया तक के है और जो सारी इंसानियत के लिए है। तो भाई यानी इतने बड़े बड़े जो क्लेम कर रहे हो, लेकिन आपका अमल क्या है भाई? अगर आपका अमल भी दूसरों जैसा है तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहा? क्या फर्क रहा? बिल्कुल, ये है इसका जवाब जी। और ये अगर ये सच्चा मजहब है और ये सबसे लास्ट किताब है, तो इसमें तो फिर गुलामी को बैन किया जाना चाहिए था, बहुत जरूरी था भाई। ये काम क्योंकि इंसानियत के खिलाफ है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखें कि ये क्रेडिट, ये सहरा तो किसके सर पे बंधा है? हजरत अब्राहम लिंकन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी बिल्कुल, इनसे तो बहुत बेहतर थे फिर वो। मैं इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब जो भी होगा, लेकिन ये टाइटल, ये वर्ड्स मैं इनके लिए कह सकता हूँ कि इन्होंने जो है यानी ये वो काम किया है जो मिडिल ईस्ट के सारे जो 1,24,000 जो नबियों का जो है जो जिक्र किया जाता है, उन्होंने नहीं किया, सिर्फ इस शख्स ने किया है, या इसके साथ या इससे ज़रा पहले या इसके बाद और कुछ लोग भी है मतलब इस तरह के काम किए हैं। लेकिन यानी प्राइमरीली जो है इस शख्स का जो नाम आता है अब्राहम लिंकन का, मैं असल में ये क्रेडिट उनके सर जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल है हमारा। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि गुलाम औरतों के साथ संभोग नहीं बलात्कार कहो, संभोग यानी इक्वल प्लीजर, ये तो विषम भोग है। तो ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। हाँ, ये बात तो है, संधि विच्छेद नहीं पता था मुझे। एग्जैक्टली। ये देखें कि ये बहुत बारीक और बहुत गहरी बात है कि जो है संभोग जिसे कहा जाता है, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ये जो इक्वल जो है जो प्लेजर की बात होती है कि दोनों पार्टनर इक्वली जो है एक दूसरे को जानते समझते रजामंदी के साथ, है ना, तो इसको जो है आप क्या कहेंगे? संभोग कहेंगे, सही बात। लेकिन यहाँ पर तो रेप हो रहा है ना। अभी वो बेचारे, अब आप देखें कि जो है जंग में लूटी गई वो जो खातून है, वो जो महिला है,
اس کے سامنے اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو، اس کی بہنوں کو، اس کے بیٹوں کو، سب کو مار ڈالا گیا اور اس کو وہاں سے گھسیٹ کے جی لائے اور لاتے ہی جو ہے یہ اپنا شروع ہو گئے. اس کو تو ریپ کہیں گے نا بھی، بلکہ ریپ سے بھی زیادہ اگر کوئی گھناؤنا ورڈ ہے تو یہاں پر وہ بالکل آپ اس کو وہ یوز ہونا کر سکتے ہیں، وہ ہونا چاہیے. جی. देवराज जी का सवाल है कि was sex slavery practice prevalent in Arab region that time before Islam started? हाँ जी, वो था पहले से, अभी इसका आंसर दे चुके हैं हम. ये पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि इन्होंने उसे बदला क्यों नहीं. जब ये शराब बैन कर सकते हैं, वो जाकिर नाइक कहते हैं कि धीरे धीरे शराब बैन की, फिर कहते हैं कि धीरे धीरे स्लेवरी बैन की, लेकिन फिर ये नहीं बता पाते वो कि कैसे बैन की, कब की. कहाँ है कुरान में तो जो है बैन करने का कोई वर्ड ही नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको. कोई वर्ष नहीं है जिसमें कहा गया कि आज से जो है ये गुलामी, इंसानी गुलामी मना है या हराम कर दी गई. कहाँ है बताओ, कहाँ है? अच्छा, दूसरा सवाल भी है इनका कि देयर इज अ क्लेम दैट इस्लाम हैज़ अ प्रोविजन फॉर फ्रीइंग स्लेव्स देयर बाय एंडिंग स्लेवरी. बिल्कुल, अभी अभी जो मैंने वीडियो क्लिप भी दिखाई थी और एक मैंने वो भी दिखाई थी, एक हदीस भी मैंने दिखाई है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई उसे फ्री करने से बेहतर है कि उसे किसी को गिफ्ट कर दिया जाए, उसके मामा को गिफ्ट कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है. तो ये सब कहने की बातें हैं. अब अगर आपके पास 4 अच्छी हदीस हैं और 4 बुरी हदीस हैं, फिर वही वाली बात आ गई ना कि जो एक अच्छा आदमी है वो 4 अच्छी हदीस उठा लेगा, जो एक बुरा आदमी है वो 4 बुरी हदीस उठा लेगा. तो सिस्टम में सब कुछ अवेलेबल है. जी हाँ, जिसे जो चाहिए वो उठा लेगा. प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है. हाँ, देखें कि गिफ्ट देने को जो है जो अच्छा समझा गया है, जरा सोचें कि गिफ्ट किसे कहा जा रहा है. इंसान को गिफ्ट कहा जा रहा है. भाई गिफ्ट देने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती है ना, कुछ भी दे दो, लेकिन इंसान को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है कि अब तक मैं, यानी मतलब मैं इस्तेमाल करता रहा, अब उसके बाद जो है कोई और उसे इस्तेमाल करे. देखें, है ना? बिल्कुल, कितनी मतलब इंसानियत नाम की जैसे कोई चीज ही नहीं. यानी आप सोचेंगे तो आपका रूंगटे खड़े हो जाएंगे, रूंगटे खड़े हो जाएंगे. अच्छा, एक और सवाल है, सवाल नहीं है ये, इनकी कमेंट है. इन्होंने कहा है कि मुझे लगता है अरब का कल्चर ही घटिया था कि जानवरों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, एक से ज़्यादा बीवियों के साथ और गुलाम औरतों के साथ हम बिस्तरी करते थे. कहीं ऐसा तो नहीं इतनी गंदगी में रहने की वजह से लोगों को स्लेवरी ज़्यादा माइंड नहीं करती हो, और मोहम्मद साहब ने भी इसी प्रथा को जारी रखा जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. क्योंकि देखें कि स्लेवरी को इसलिए जो है बरकरार रखा गया कि इससे बहुत फायदा होता था ना भी. यानी इस्लाम की जो है जो इकोनॉमी थी उससे इससे जो है बहुत फायदा था. इसको अगर रोक देते तो जो है बहुत कुछ इससे रुक जाता. यानी इनके जो फायदे थे वो फायदे रुक जाती. इस वजह से इसको जारी रखा गया. चुनांचे अभी हाल तक, यानी समझिए कि 1960 तक भी जो है ये अमल ये अरब के इलाकों में जारी था. यानी इस तरह की कुछ वीडियोस मुझसे मेरी आंखों से गुजरी हैं, पिछले दिनों किसी ने मुझे भेजी थी, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो है अरब के बहुत से इलाकों में बाकायदा यानी औरतों को या मर्दों को कहीं से लाया जाता और उन्हें बोली लगा लगा कर बेचा जाता. जिस तरह से गाय, बकरा, भैंस तो इस तरह से बेचा जाता है कि भाई ये मान लो कोई गाय है, भाई कितने में दोगे? 10,000 में. नहीं यार 10,000 में ज्यादा है, चलो ठीक है 8,000 में सौदा हो गया. अब 8,000 देकर वो शख्स इस औरत को, एक इंसान को घसीट कर लेके जा रहा है. अब जरा सोचें, जरा थोड़ा इमेजिन करें, जरा इमेजिन करें. और ये कल्चर कहाँ पर है? ये कल्चर उस समाज में है जहां पर कुरान और हदीस दिन रात पढ़ाया जाता है. उस समाज की बात कर रहे हैं. और फिर दावा ये है इनका कि जो है हम तो बस दुनिया में सबसे अच्छे हैं, हमारा मजहब, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा इस्लाम, हमारी किताब, हमारा खुदा, हमारा रसूल सबसे बेहतर है. ये क्लेम है और उनका अमल ये है. अभी रिसेंट तक 1960 तक की बात कर रहा हूं.
जी। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ जैसे चलिए मोहम्मद साहब ने तो ये कह दिया था कि भाई मैं आखिरी मैसेंजर हूँ। अच्छा, मैसेंजर के बाद में हम देखते हैं कि इमामत भी जैसे शुरू हो गई, तो हो सकता जी है कल को कोई आदमी खड़े होकर ये कहे वो इमामत है, ठीक है, नबूवत है, इससे बढ़कर वो एक तीसरी कॉन्सेप्ट बना ले और वो कहे कि मुझे भी खुदा ने भेजा, ठीक है। अब वो यही सारी चीज़ें अगर अप्लाई करता है मुस्लिम लोगों पे, क्योंकि इन्होंने भी अप्लाई करी पुराने जो जी अहले किताब थे उनके ऊपर, तो क्या फिर वो सही होगा जब नहीं भाई, अपने ये ऊपर लोग जो बात आती है? कहेंगे जो करेंगे वो सब कुछ सही है। अब तक यही तो चल रही थी ना अभी। इन्होंने जी जो कह दिया, जो जो कर दिया, बस वही सही, वही जो है आखिरी लाइन है, समझ, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। इनके क्लेम तो ये है। बिल्कुल। तो यही है कि जब भी आप कोई चीज़ हो उसे एक बार अपने ऊपर लेके देखो। आपको अगर पता लगाना है भाई ये चीज़ गलत है, सही है, खुदा ने बोली होगी, एक बार अपने ऊपर लेके देखो उसे, कि जी अगर कल को ऐसा ही कोई बंदा आके आपको उठाता है, आपको मार देता है और फिर आपकी जो बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, बीवियां हैं, उन्हें उठा के ले जाया जाता है और गुलामी, सेक्स स्लेवरी की जाती है, तो क्या फिर भी उसे ठीक कहा जाएगा? तो जब यानी तक इसको अपने हम जो साथ है, आप, मैं एक यानी इस पर मैं एक जो है छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं किसी देश का नाम लिए बिना मैं ये बात कहूंगा कि भाई देखें कि एक भारत यानी मुसलमानों के मुताबिक एक काफिर मुल्क है। चलो ठीक है, काफिर है, जो भी है, जैसा भी है। एक काफिर मुल्क एक मुसलमान जो है देश पर हमला करता है, और उसके बाद वो मुसलमान देश हार जाता है। तो ज़रा थोड़ा इमेजिन कीजिए कि उसके बाद जो है ये काफिर जो है, मतलब जो जो देश है, वो मुसलमान देश पर की ज़मीनें, उनकी जागीरें, उनका माल, उनका असबाब, उनकी जो है यानी जानवर, उनके मवेशी, उनकी जो है औरतें, उनके बच्चे, उनके मर्द, सब कुछ जो है अपना माल, अपना माले गनीमत की तरह जो है लूट कर ला लेता है। और उनके साथ वो सब कुछ करता है जो इन्होंने आज तक करते रहे हैं, जो मुसलमान आज जी तक करते रहे हैं दूसरी जो है दूसरे समाजों के साथ। अगर वही उनके साथ किया जाए तो इन पर क्या गुजरेगी, जरा सोचिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इन पर क्या गुजरेगी जरा, मतलब हमारा जो अमल है, हमारे इस अमल को किसी और की तरफ रखकर वहां से ठहर कर हम जो है उस एंगल से देखें कि अगर वो लोग इनके साथ ये सब कुछ करने लग जाएं तो इन पर क्या गुजरेगी, जी बिल्कुल क्या गुजरेगी, है ना? सोचिए, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक कमेंट आई है, ज़फ़र भाई सचवाला, सब लोग आईएस को मुसलमान नहीं बोलते, पर आईएस ने भी वही किया जैसा कि कुरान और हदीस में है, तो क्या जी वो रियल मुस्लिम हैं सब? बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ एग्जैक्टली, हमेशा कि हाँ वही एग्जैक्टली, असल मुसलमान तो वही हैं। और जो लोग जो जो मुसलमान ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं वो असल में डोगले हैं। वो जो है किताब पर अमल नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा किताब और सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। और किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले यही लोग हैं, सच्चे मुसलमान हैं ये, जान जाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल सच्चे मुसलमान वही हैं, वही सब कुछ फॉलो कर रहे हैं जो लिखा है जी हाँ, हदीसों में जी ना। हाँ, जो कुछ लिखा है एज पर टेक्स्ट जो है वो जो है अपना काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो अपना अगला सवाल लेते हैं। स्टडी चैनल कहते हैं कि पुराने टाइम में राजा जिस राजा को मारते वहाँ की औरतों को गुलाम बना ही लेते थे। थैंक्स टू BR अम्बेडकर अब लॉ है औरत के लिए, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। सही है, अच्छी बात कही उन्होंने। मुझे अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट अच्छी कमेंट है इनकी, और देखते हैं हम जी आगे। अच्छा, ये शुभ ज्योतिष कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ कुरान की आयत के साथ बताएं कि आयत के साथ बताएंगे कि सेक्स स्लेवरी के बारे में। तो आयतों को हमने स्टार्टिंग में मैंने डिस्प्ले भी किया है, तो वहाँ हाँ, से जो आप है वो लोग जो देख सकते हैं। वर्स नंबर और चैप्टर नंबर जो है हमने जो बताया था ना कि 4/3, 4/24, 4/25, 23/5
एंड 6, इसमें तो ये वर्ड मा मलकत ऐमानुहुम क्लियरली आया है, जिसका एग्जैक्टली यही मतलब है जो हमने बयान किया है। बिल्कुल, और उनके अलावा भी मिल जाएंगे, हाँ, इसके अलावा भी उनके और भी अलावा हैं, भी बहुत लेकिन मैंने सारे जो हैं। है ये वर्ड जो डायरेक्ट आया है मैं उनको बताया है यहाँ पर। यूं तो कुरान में तकरीबन 10-12 जगहों पर जो है ये इस तरह की बात आई है। जी। अच्छा, एक कमेंट आई है कि अल्लाह वाज बिफोर इस्लाम एज अब्दुल्ला वाज मोहम्मद्स फादर, देयर मस्ट बी आइडल ऑफ अल्लाह इनसाइड काबा, डिड मोहम्मद ब्रेक अल्लाह's idol also, वाई वाज नॉट अल्लाह एंग्री ऑन मोहम्मद। बिल्कुल, ये शायद इनके जो पापा के या मेरे ख्याल से दादा के नाम पर भी मेरे ख्याल से एक आइडल था उसके अंदर, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो हाँ, कहा सच। जो रहता, लेकिन एक्चुअल जो है ये अल्लाह अरब में जो है एक चांद देवता के नाम से भी जो है जाना जाता है, और इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट था। ये समय के साथ साथ इवॉल्व होता हुआ वो अल्लाह बन गया, और कुरान में जो है उसको अल्लाह के नाम से जाना जाने लगा। ये है असल बात। क्योंकि देखें कि अल्लाह का जो वर्ड है और उससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, ये अरब के बाहर कहीं भी नहीं पाया जाता, कहीं नहीं। और एक बात और ये भी कह दूं कि मुसलमान जिन्हें जो पुरानी जो आसमानी किताबें कहते हैं, यानी इनके नज़दीक यानी इंजील, तौरात और ज़बूर है, उनमें भी ये अल्लाह का वर्ड नहीं पाया जाता। न अल्लाह का वर्ड ये न अल्लाह का शब्द पाया जाता है, ना इससे जुड़ा ये जो है कॉन्सेप्ट। ये दोनों के दोनों अल्लाह और जो है ये इसका तसव्वुर ये अरबों का तराशीदा है, इसे अरबों ने तराशा है। इसी वजह से अरब के बाहर ये चीज ये नाम और जो है ये लफ्ज और ये तसव्वुर नहीं पाया जाता, कहीं भी नहीं पाया जाता। ये अरब इसे अरबों ने तराशा है। बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह का मतलब भी वहाँ पर गॉड ही है, कुछ ये नहीं है कि किसी का नाम है वो। और अब्राहमिक रिलीजन में और हम पीछे देखते हैं तो सभी स्क्रिप्चर्स में नाम दिए गए हैं, जैसे जुडाइज्म में यावे नाम दिया गया था, जी, ठीक है, इसी तरह ईसाइयत में भी था जीसस। तो लेकिन यहाँ इस्लाम अगर हम कहें कि भाई ये भी अब्राहमिक रिलीजन है उनकी तरह, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ गॉड है, द गॉड। हाँ, इस्लाम या जिसे जो है आप मोहम्मदिज्म कह लें, समझो, यानी जिसे मोहम्मदनिज्म कहा जाता है, उसमें समझो। जी, अगला क्वेश्चन है आयतों के बारे में। तो अच्छा, हाँ, ये हो चुका है। विकी डोनर जी का है, वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट ने लगभग कितनी औरतों से जिस्मानी संबंध बनाए सारे मिलाकर, जिसमें बीवियां, गुलाम, नौकरानियां, आस पड़ोस की एटसेट्रा एटसेट्रा, टोटल अपने पूरे जीवन में। तो कोई आंकड़ा है इसका? अब ये आंकड़ा तो नहीं है, ये जो है लिमिटलेस है। अब वो हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते ना अभी कि कितने थे, क्या है, तो इस बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। अड़ोस पड़ोस का भी डाला है मैंने। अच्छा, हाँ, रंगीला रसूल कहा गया है ना अभी। जी। अच्छा, लाइव में भी अगर किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है, ले लेंगे हम। अच्छा, और कोई बीच में अच्छा, मैंने कल मॉडरेटर भी ऐड कर दिए हैं, तो शायद पता नहीं मॉडरेटर हैं आज हमारे पास या नहीं, ज़रा मैसेज करके बताएं अवेलेबल हैं क्या। चलिए, कोई बात नहीं, मॉडरेटर ऐड हो गए हैं तो आपको स्पैम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। जी हाँ जी। अच्छा, अगला सवाल है तिवारी जी का। तिवारी राधे कहते हैं कि क्या मोहम्मद मक्का मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से खरीद कर फ्री कर देता था, ऐसा ये इस्लामिक लोग कहते हैं, सच्चाई क्या है इसकी? अब पता नहीं, शायद एक आध कर दिए होंगे कोई ऐसा, लेकिन ये कोई बहुत ऑथेंटिक बात तो नहीं है।
لیکن جتنا کچھ ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے وہاں تو کچھ اور ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اتنی لونڈیاں ہیں، اتنے غلام ہیں، اتنا سب کچھ چل رہا ہے۔ اب اصل میں یہ محمد کو لے کر میرے سامنے جو باتیں آتی ہیں اور پھر جتنا کچھ میں سوچتا ہوں، وہ محمد بھی ایک طرح کا کیریکٹر ہے جسے یہ عباسیوں نے جو ہے تراشا۔ یہ کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ پھر ایک ہماری جو ہے یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، میں کسی اور سمے پر جو ہے اس پر چرچا کروں گا۔ تو ابھی تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہاں بس اس طرح کی جو باتیں ہم کو تاریخ سے یا ہسٹری سے ملتی ہیں ہم اتنی ہی بات کہیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ بالکل۔ جی اچھا، حدیثیں ہمیں جو ملتی ہیں نا وہ اس طرح کی حدیث ملتی ہیں کہ ایک، دیکھو حدیث نمبر تو میں میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن جو میں نے ٹیکسٹ پڑھا میں وہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث میں یہ تھا کہ کوئی غلام تھا اور رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلام ہے، تو اس نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ تو جب اس نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تو بعد میں اس کا جو مالک ہے وہ آ گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا ساتھ میں، پتہ نہیں ان کے ساتھ میں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نے آ کے بولا کہ یہ میرا غلام ہے، اسے واپس کرو۔ تو انہوں نے اسے اس کی قیمت دے کے اسے چھڑوا تو دیا، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا رسول اللہ نے کہ سب سے پہلے چیک کر لینا بھائی نیکسٹ ٹائم سے آگے سے، کہ ایسا نہ ہو کوئی اس طرح کا بندہ آ رہا ہے ہمارے اسلام میں۔ تو اگر وہ اتنا خیال رکھ رہے ہیں اس چیز کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا انہوں نے کچھ کیا ہوگا کہ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا ہو۔ یہ میرے خیال سے وہ ایک مووی آئی تھی پیچھے، عمران ہاشمی کی شاید، جی تو اس کے اندر ان لوگوں نے پروپوگنڈا کیا ہے اس مووی کے اندر کہ رسول اللہ ایسے مطلب غلاموں کو وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ لڑکی جو اس کی ہیروئن ہے وہ چڑیوں کو خرید کے اور انہیں، تو یہ پروپوگنڈے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاں، جو ہم پروپیگنڈے موویز کے میں حوالے سے تو میں یہ کہوں گا، دیکھیں ظفر کہ جی دیکھیں کہ ایسی باتیں جو ہے یہ ان کے پروفٹ سے جوڑ دی گئی ہیں جو کہ یعنی کسی حدیث میں کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا، آپ نے وہ بات ضرور سنی ہوگی اور ہمارے درشکوں نے بھی جو ہے ضرور سنی ہوگی، کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی پروفٹ جو ہے روزانہ فجر کی نماز پڑھانے جاتے تو راستے میں کوئی یہودی بڑھیا ہوتی جو روزانہ ان پر جو ہے یا ان کے راستے پر کو کچرا جو ہے یا جو ہے گندگی ڈال دیا کرتی تھی۔ تو روز اس کا یہی جو ہے کام تھا۔ ایک بار جو ہے یعنی نبی نے دیکھا کہ جو ہے وہ وہاں کچرا نہیں پڑا ہے اور وہ عورت وہاں کچرا نہیں ڈال رہی، تو جو ہے ان کو فکر ہوئی کہ جو ہے لوگوں نے سے پوچھا کہ بھئی وہ عورت کہاں ہے، اس نے تو آج کچرا نہیں ڈالا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جو ہے وہ بیمار پڑ گئی ہے، وہ بیمار ہے۔ تو نبی جو ہے جاتے ہیں اس عورت سے ملنے کے لیے، اس کی جو ہے دیکھنے کے لیے کہ جو ہے وہ بیمار ہے، تو جو ہے اس سے وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جا کر جو ہے جب اس سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اماں جان آپ کیسی ہیں، آج آپ نے کچرا تو نہیں ڈالا، آپ کیسے ہیں، ٹھیک تو ہیں آپ؟ تو وہ عورت یعنی نبی کے اس عمل سے اتنی امپریس ہوتی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ دیکھیں یہ جو کہانی بنائی گئی ہے، یہ من گھڑت کہانی، یہ بچپن میں ہر کسی کو سنایا جاتا ہے، ہر کسی کو سنائی یعنی جاتی ہے۔ ہر مسلمان بچہ کئی بار جو ہے اپنے بڑوں سے یہ کہانی سن چکا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کہانی حدیث قرآن تو چھوڑیے، قرآن میں تو جو ہے مسلمانوں کو نبی پایا ہی نہیں جاتا، میں حدیثوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایون حدیث کی کسی کتاب میں بھی یہ بات، یہ کہانی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں، اتنی من گھڑت بات بچپن سے ہر مسلمان بچے کے کان میں ڈالی جاتی ہے باقاعدہ۔ جی اچھا، یہ بچپن میں بھی سوچتا تھا جب اس کہانی کو سنتا تھا کہ آج کے یہ آتنکوادی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اور ہمارے رسول اللہ تو اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے جس نے کوڑا ڈالا اسے بھی جا کے اس کا حال چال لے کر آئے۔ تو بچپن میں مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ، تو یہ بالکل یہ فیک کہانیاں بنا رکھی ہیں اس طریقے کی، فیک، ایسی کئی کہانیاں ہیں جو فیک بنا رکھی ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ نے جو ہے جب مکہ کو فتح کیا تو وہاں سب لوگوں کو معاف کر دیا، کہنے لگا کہ انطلقوا وانتم اذهبوا وانتم الطلقاء، یعنی چلے جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ حالانکہ یہ جو بات ہے، یہ جو کہی جاتی ہے، یہ بھی من گھڑت کہانی، اس کا بھی کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔
حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ نبی نے حکم دیا کہ فلاں فلاں کا نام لے کر، جن میں تقریباً 10 لوگوں کے نام آتے ہیں، ان کا نام لے کر کہا کہ ان لوگوں کو پکڑو، ان کو قتل کرو، اگر وہ کعبے کی کے جو ہے غلاف سے بھی چمٹے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ان کو مار ڈالو، ان کو قتل کر ڈالو۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے نبی تو بڑے رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے تو سب کو معاف کر دیا، اذهبوا وانتم الطلقاء کا جو ہے مطلب اس طرح کا نعرہ لگایا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ جی اچھا، کرانتی جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ لڑکیوں کی لالچ دے کے مسلمان مرد کو یدھ کے لیے للکارتا ہے، یہ اللہ ہے کہ پھر آگے ہے کچھ سمجھ جائیے۔ اس کے بعد ویسے یہ پروفٹ محمد کو جسم کی خواہش پوری کرنا شاید ادھورا رہ گیا، کوئی بات نہیں۔ ہاں تو بالکل یہ دیکھیے ہاں یہ تو ہے، گینگسٹر وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو گینگسٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو جو ان کے چھوٹے چھوٹے جو گرگے وغیرہ ہوتے ہیں انہیں بھی وہ یہی لالچ دیتے ہیں۔ تو بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ اسے کسی گینگسٹر سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، اور کیونکہ اسلام ایک طرح کی جو ہے وارفیئر آئیڈیالوجی ہے نا بھی، یعنی یہ جو ہے پولیٹیکل اور جو ہے ایگریسو ملیٹنٹ آئیڈیالوجی کا نام ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے اس آئیڈیالوجی میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے یعنی ایک مومن کو بطور سپاہی، یعنی وہ ایک جو ہے ایک فوجی کے طور پر جو ہے رہنا ہے، کہ اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہمیشہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، قتال کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مان لو تم یعنی اس قتال پر، اس جہاد پر تم جاؤ گے، اگر مان لو تم جو ہے زندہ بچ کے آئے تو تم غازی کہلاؤ گے، تمہیں جو ہے ہر طرح کا مال غنیمت ملے گا، تمہیں جاگیر ملے گی، تمہیں مال و اسباب ملے گا، تمہیں زمینات ملیں گی، تمہیں لڑکیاں ملیں گی، تمہیں عورتیں ملیں گی، سب کچھ ملے گا اور تم غازی کہلاؤ گے۔ اور اگر مان لو کہ تم جو ہے مر گئے تو تم شہید کہلاؤ گے۔ اچھا، شہید کیا ہوتا ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے یعنی اس کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جو ہے داخل کر دے گا، اور وہاں پر تو حوریں ہوں گی جو تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گی، حوریں۔ تو یہ جو لالچ ہے نا، یعنی جنت کا جو لالچ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے باغ کے بہلاوے اور آگ کے ڈراوے، اس کے ذریعے سے جو ہے یہ آئیڈیالوجی چلتی ہے۔ یہ دو پٹریاں ہیں، جسے ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ کہا گیا ہے، یعنی یہ بہلاوا اور ڈراوا، اس کے بیچ میں جو ہے اس آئیڈیالوجی کو گھمایا گیا ہے۔ جی بالکل جی۔ تو نمش امباسنا جی کا اسٹیکر آیا ہے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا۔ اور ایک سوال آیا ہے، دیوراج بھائی کا بھی ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ ظفر بھائی کین یو ڈو سم ریسرچ آن کنگ شرمن آف کیرلا سینگ مون میریکل؟ ایکچولی دس از اے اسٹوری کریٹڈ بائی عرب ٹریڈرس ان 15th سینچری۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا اسے، اگر اس میں مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو بنانی چاہیے تو میں ضرور بناؤں گا۔ اچھا، ایک سوال ابھی میں پیچھے دیکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ کہاں چلا گیا سوال، کہ کیا ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے محمد صاحب نے سلیوری کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایسا سوال تھا، ابھی دیکھ رہا تھا میں، مجھے مل نہیں رہا ہے۔ کوشش نہیں کی، یہ سوال کیوں بن رہا ہے؟ کوشش کی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ کوشش کی کیا بات ہے بھی آپ کا یہ کلیم ہے کہ یہ دین، یہ جو ہے آئیڈیالوجی اس آسمانی بابے کی طرف سے ہے جو ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کا فل آف پاور ہے نا۔ کلیم تو کیا ہے کہ یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو خالق کائنات ہے، جو ٹریلینز آف گیلیکسیز کا بنانے والا ہے، تو اتنا قادر مطلق ہے۔ تو کیا وہ اپنی اس رہتی دنیا تک رہنے والی انسانیت کی ہدایت نامہ کہلائی جانے والی کتاب میں ایک آیت بھی نہیں ڈال سکتا تھا کہ لوگوں خبردار، آج کے بعد غلامی بالکل حرام ہے؟ وہ نہیں کر سکتا تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا،
अगर होता तो करता ना। फिर अगर होता तो करता, और ये उसकी तरफ से होती तो इसमें ये बात जरूर होती। लेकिन ये सारा जो है ये जो है पॉलिटिकल गेम है ना भाई, जिसे अब्बासियों ने रचाया है। अब आज जो है हमारे सामने इस्लाम के नाम से जो है वो जाना जाता है, तो सारा गेम उनका है। बिल्कुल। और वैसे भी जो हदीस मैंने डिस्प्ले करी थी पीछे गिफ्ट वाली, इसका जवाब भी वही है। अगर इन्हें इतना ही ये इंटरेस्टेड थे तो ये इस तरह की हदीस ही ना बनाते हाँ सही है कि किसी गुलाम को आज़ाद करने से बेहतर उसे किसी को गिफ्ट कर देना। जी, सही अगर बात यही, बिल्कुल। अच्छा, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रजेश पटेल कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम औरतें अपनी मर्जी से सेक्स स्लेव बनती हैं? कुछ दिनों से केरला की कुछ लड़कियों का आईएसआईएस में जाकर सेक्स स्लेव बनने की खबरें मीडिया में आ रही हैं। ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में, अगर आप नहीं। कुछ अब knowledge हो। अगर है भी तो जो है उनका ब्रेन वॉश जो किया जाता है, जी, तो ब्रेन वॉश के मामले में तो जो है इस्लाम और मुसलमानों का कोई कम्पीट नहीं कर सकता। ये आउटस्टैंडिंग मामला है जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ये भी पॉसिबल है कि उन लड़कियों का जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता होगा कि देखो भाई, तुम ऐसे मुजाहिदीन के लिए अपना जिस्म अपने आप को यानी मतलब पेश कर दो, अपने आप को दे दो, हिबा कर दो, तो तुम्हारे लिए जो है अल्लाह सब कुछ जो है रखेगा जन्नत में। इस तरह से उल्टी पुल्टी कुछ भी जो है मतलब बनाई घड़ी हुई बातें कहकर उनका दिमाग खराब किया जाता होगा। हो सकता है, पॉसिबल है। जी बिल्कुल। अच्छा, और सवाल ले लेते हैं। टेक रोस्ट कहते हैं कि सर, अगर इस्लाम में औरत के ऊपर इतना अत्याचार होते हैं तो ये जितनी भी लड़कियां हैं जो इस्लाम को अच्छे से जानते हैं, वो टीवी में, यूट्यूब पे, जितनी भी सोशल मीडिया पे आके इस्लाम को डिफेंड क्यों करते हैं? इसका भी वही सच्ची जवाब बात है यह है कि वो इस्लाम को नहीं जानते। बिल्कुल, इस्लाम को अगर वाकई जिसे जानना कहते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को मानती हैं, जानती नहीं है। मैं बार बिल्कुल, ये बार बहुत यही अच्छी कहता हूँ, बहुत मेरा अच्छी बात स्लोगन कही है, आपने। मेरा ये स्लोगन है कि लोगों जानो, मानो नहीं, जानने की कोशिश करो। ये है करने का असल काम। जब तुम जान जाओगे तो मानना छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। संजीत सिंह कह रहे हैं जिस नबी ने 6 साल के आयशा को नहीं छोड़ा, कितना अच्छा इंसान होगा। सही, ये बात सही बात कही है। हालांकि गुलामी से, सेक्स स्लेवरी से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है कि जफ़र सर, यूट्यूब पर जो अरब में स्लेवरी होती थी उसकी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। 1964 की मीडिया रिपोर्ट है, अमेरिकन मीडिया की। प्लीज़ इसे भी चलाइए ताकि लोग और अच्छे से जान पाएँ इस स्लेवरी जी कल्चर हाँ, को ये जो आज भी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हाँ जी, इस तरह की वीडियोस हैं, हमें आज भी जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लोग जो है चेक कर सकते हैं, उनकी आंखें खुलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, सही कह रहे हैं वो। अच्छा, और राजकुमार जी का सवाल है कि काफिरों की औरतों पर रेप करने के बारे में कुरान या हदीस में जानकारी है? बिल्कुल उसी पे बात चल रही है हमारी। हाँ हाँ, ज़ाहिर बात है। वो मिल्क यमीन जो है, जो सेक्स स्लेव है, या फिर राइट हैंड पोजीशन कौन होती है, कोई जो है, ज़ाहिर बात है इधर उधर से जो है जो वॉर बूटी है, वो लूट मार के करके जो है लाई हुई महिलाएं होती हैं, उनके साथ ये सलूक किया जाता है। ये तो एक कॉमन सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, और किसी के कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुके हैं मेरे पास में, 1-2 क्वेश्चन और रह गए, इनमें से एक आध में ले लेता हूँ। और इस्लाम, राजकुमार कह रहे हैं कि इस्लाम बनने से आज तक कितनी औरतों को लौंडी बना के उनके साथ सेक्स किया होगा, उसकी आज तक की पॉपुलेशन कितनी होगी? तो देखिए, आंकड़े वगैरह तो नहीं होंगे हमारे पास में, बट हाँ ये है कि पूरा जितना भी इस्लाम फैला है वो इसी पे फैला है। सब जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं, जितने भी अटैक करके इन्होंने जो भी किया है, तो उसमें एक बड़ा नंबर निकलेगा। ओटोमन एम्पायर ही को ले लें, क्या कुछ नहीं चलता था उनकी जो है एम्पायर में।
जितनी भी जो है ये जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें उन सब में इन्होंने कितनी गंद फैलाई थी, क्या कुछ नहीं किया था। हिस्ट्री में सब कुछ मौजूद है, बिल्कुल। पढ़ने से पता चलेगा। जी, चलिए तो 8 बज गए हैं। आई थिंक आज के एपिसोड के लिए काफ़ी है, और आशा करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत जी। कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। तो एक चीज़ आप सभी लोग याद रखें कि ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं है। और एग्जैक्टली। बिल्कुल, और मिस्टर सचवाला जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस शो में आए और बहुत कुछ जी हाँ। उनसे जानने और सीखने के लिए मिला। जी तो शुक्रिया आपका। बाकी सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कट्टरता से बचें, बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जी हाँ। जी, जय हिंद, साइंस। जय हिंद, जय हिंद।